नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मुदित स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मुदित है और इस चैनल पर कक्षा 10वीं की गणित बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि हमें एलसीएम निकालना है। तो पहला है 140, निकाल लेते हैं 140 का। 140 किससे कटेगा? 2 से कट सकता है, तो 2 सत्ते 14 होता है, फिर शून्य आ गया। फिर से 2 से कट सकता है, तो 35 आ जाएगा यहाँ। फिर यहाँ 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। हमारा आ गया आंसर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 156। तो आइए उसको भी कर लेते हैं। 156 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, ये 16 हो गया, तो 8 दूनी 16 होता है। अब ये किससे कटेगा? फिर से 2 से कट सकता है, तो 2 तिहाई 6, ये 18 हो गया, तो 2 नौ 18। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। इसका आंसर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ऐसे ही अब तीसरा है 38 25। 38 25 देख लेते हैं किससे कटेगा। 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से कट सकता है, तो चलिए करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, ये 2 मिलाकर 22 हो गया। 3 सत्ते 21 हो गया, एक ये और ये 5 मिलाकर 15 हो गया। 3 बचे 15। अब किससे कट सकता है? फिर से ट्राई करते हैं 3 से काटने का। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 कट सकता है, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, ये 5 है, तो 3 बचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है, तो 5 8 40, ये 55 25। अब किससे कटेगा? फिर से 5 से कट सकता है, 5 एकम 5, बचा 3, ये 5 हो गया, तो 35 हो गया। 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। हमारा आंसर आ गया 3 की घात 2। हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 5005। तो करिए, आइए करते हैं। 5005, 5 एकम 5, ये शून्य में भाग नहीं जाएगा, तो शून्य का शून्य उत्तर आएगा 5 एकम 5। अब देखते हैं किससे कट सकता है। 11 से 7 से कट सकता है, 7 एकम 7, 3 बचा, ये 0 हो गया, 30 हो गया। 7 चौक 28, ये 2 बचा, ये 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21। अब ये 11 से कट सकता है, 11 कम 11, अब ये 33 हुआ, तो 11 तिहाई 33, अब 13 कम 13। तो इसका आंसर होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13।
अब 5वां क्वेश्चन है 7429 7429। इसको भी कर लेते हैं। ये किससे कट सकता है? 17 से कट सकता है। 17 चौको 68 हो गया और ये 6 बचा, ये 62 हो गया, दो मिलाकर। तो 17 त्याई 51 होता है। 51 होता है, 9 बचा, 17 त्याई 51 हो गया। 17 त्याई 51 हो गया, तो 62 में से 51 घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो 9 मिलाकर 119, 17 सत्ते 119 होता है। अब किससे कट सकता है? 19 से देखते हैं। 19 को 19 दूनी 38, 39, 40, 2 इधर 5, तो ये 5 हो गया, 7 57, तो 19 त्याई 57 होता है। अब ये 23 कटेगा, 23 एकम 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो आइए देख लेते हैं। पहले 26 का करते हैं। 26 का ये होगा, 2 से कटेगा, देखेंगे 13 कम 13, इसका आंसर आ गया 2 गुणे 13। अब करते हैं 95 का, तो इसका हो जाएगा 7 कम 7, 2 बचेगा, 7 3 21, 13 कम 13, तो इसका हो जाएगा 7 गुणे 13। तो HCF जो होता है वह जो दोनों LCM में कॉमन जो होता है, तो यहाँ में ये 13 दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, तो हम इसे लिख लेंगे 13 HCF। और LCM क्या होता है कि जो कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं हो उसको लिख लेते हैं। तो देखते हैं, तो इसका होगा 2 गुणे 13। अब इसका देखते हैं गुणे 7। अभी 13 बता चुका हूँ कि कॉमन जो है उसे एक ही बार लिखते हैं, तो 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 26 गुणे 7। तो कर लेते हैं 26 गुणे 7, 42 सक्षम 42, 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 बराबर 182। अब ये क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। इसका मतलब है कि ये दो संख्या मतलब 26 95, इसको A मान लिया ये और इसको B, या फिर इसको A मानो या इसको B, तो A गुणे B बराबर क्या लिखा है? HCF गुणे
LCM। तो देख लेते हैं। 26 गुणे 91 बराबर HCF 13 गुणे 182। तो 26 गुणे 91, तो ये हो जाएगा 26 छक्का चौवन, चौवन की 4 हासिल है 5, न दूनी 18, 18 5 23, तो ये 6 हो गया, 4 2 6, ये 3 2, तो ये हो गया 23 66 बराबर। अब ये 13 गुणा 182 में करते हैं। 182 गुणे 13, तो 3 दूनी 6, 24 की 4 हासिल आए 2, 3 एकम 3, 3 2 5, इधर 0, ये 2 उतर आया, 8 उतर आया, 1 हो गया। अब 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल है 1 1 2 बराबर 23 66, अर्थात ये हमारा जांच हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 510 और 92, तो इसको करते हैं। 510 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, बचा 1 मिला के 11 हो गया, 2 पंचा 10, फिर से 1 बचा, ये 0 मिला के 10 हुआ, 2 पंचा 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। इसका हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब देख लेते हैं 92 का। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा, ये 2 तो 12, 2 तिहाई, 2 चौको 12, सॉरी 2 छक्का 12 होता है। अब इसे 2 से काटते हैं, 2 नी 4, 2 तिहाई 4, अभी 23 से कट जाएगा, 23 कम 23, इसका आ गया 2 गुणे 23। तो इसका जो HCF हो गया वह 2 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसका HCF हो गया 2। इसका LCM हो जाएगा, LCM बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे, ये कॉमन हो गया था, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ये 2 है, 2 गुणे 23 बराबर 510 गुणे 2 गुणे 23 बराबर 1020 गुणे 23। तो ये हो जाएगा 23,460, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जांच करना है तो आप कर सकते हैं, और आपके लिए ये वाला होमवर्क हो जाएगा। इसको आप करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे।
अब है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 का देख लेते हैं। 12 करते हैं, 12 का 6, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3। अभी क्या हो गया 15, 15 का हो जाएगा 3 पचे 15, 5 एकम 5, इसका हो जाएगा 3 गुणे 5। अब क्या है 21, तो 21 का हो जाएगा 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 7। इसमें देख सकते हैं कि 3 सब में कॉमन है, तो HCF बराबर 3 हो जाएगा और LCM बराबर इसका लिख देंगे 2 गुणे 3। अब कॉमन है तो अब नहीं लिखेंगे दोबारा, गुणे ये हो गया 5 गुणे 7, तो लिख लेंगे बराबर हो गया 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 6 42, तो ये होगा 420। 420 ही आपका आंसर है। देख सकते हैं थोड़ा नीचे हो गया था, अब प्रॉपर दिख रहा है, तो देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे 17, यह भाज्य संख्या, तो 17 एकम 17 होगा, इसका हो गया 17 गुणे 1। 1 तो हर संख्या में गुणा रहता है। अब दूसरा क्या है 23, 23 ये भी अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23, ये 23 गुणे 1। अब क्या है 29, ये भी अभाज्य संख्या है, तो 29 एकम 29, तो 29 गुणे 1। इसमें HCF तीनों में एक कॉमन है, देख सकते हैं एक कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो HCF आपका हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा इन सभी का गुणा। तो लिख लेते हैं LCM बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29, तो लिख लेते हैं 17 गुणे 23, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल आई 2, 3 एकम 3, 3 2 5, इकट्ठा मुकुट 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल आई 1, 2 एकम 2 1 3, तो यह हो गया 1, 5 4 9 3। अब इससे 29 का गुणा करेंगे, तो 9 कम 9, 99 81 1, आपका 8, 9 त्रिक 27, 27 8, 27 8 35 होता है, तो लिख लेंगे 35, यहाँ 0, 2 कम 2, 2 9 18, 18 की 8 हाथ का 1, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 1 7 होगा, तो 9 ये हो गया 2 1 3, 8 5 13, 13 की 3 हासिल है 1, 7 3 10, 10 1 11, तो आपका हो जाएगा LCM 11,
33 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये तीसरा आपको होमवर्क दे रहे हैं, साथ ही साथ ये चौथा जो क्वेश्चन है इसको भी आप ही करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, क्योंकि जैसे HCF गुणे LCM जांच किए थे उसी प्रकार इसको भी करना है। A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, उसी प्रकार से इसको भी करना है। और ये पांचवा क्वेश्चन जो है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 की घात n अंक पर शून्य समाप्त हो सकता है। तो देख लेते हैं। 6 की घात अगर n की जगह हम 1 रखेंगे तो बराबर 6 ही आएगा। अगर 6 की घात 2 रखेंगे तो बराबर 36 आएगा। मतलब ऐसे कोई संख्या ऐसे से करते करते आप करके देख भी सकते हैं। ऐसे करेंगे तो लास्ट में जो डिजिट होगा उसमें कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। तो देख लेते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, अब इसे हम कॉमन लिख सकते हैं 13 को। तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, तो ये हो गया 13, ये 77 हो जाएगा। 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 गुणे 78। अब 13 से गुणा करेंगे। 8 त्रिक 24, 24 के 4 हाथ से जाए 2, 7 त्रिक 21, 22 23, 23 ये हो गया। अब ये 7 8 4 8 3 11 11 की 1 हाथ का 1, 7 2 9 1 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 10 14, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार इसको भी करना है 5 को कॉमन लेकर। ये गुणे में 5 है, ये प्लस में 5, इसी प्रकार कॉमन लेकर जैसे हम 13 को कॉमन लिए थे उसी प्रकार 5 को कॉमन लेना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। 7वां प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें के एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आइए इसका हल कर लेते हैं। तो 18 और 12 का LCM निकालना है, तो कर लेते हैं। 18 साथ साथ 12 भी कर लेते हैं, HCF तो निकालना ही नहीं है, साथ में 12 भी कर लेते हैं। 2 से घटेगा 9 दूनी 18 होता है, इच्छा आ जाएगी इधर। तो 2 से फिर से कटेगा, 2 तिहाई 6, ये 9 उतर आएगा। ये 3 त्रिकाई 9, 3 कम 3, 3 कम 3, ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 8 12,
12 36 36 ये आपका आंसर है।